एक मिनट। अब बताइए। अब आगे। जी जी। जी जी, मेरे कैमरे के सामने वो कर दिया। अब वो, बल्कि अब मैं लाइव आ गया हूँ और वो रेड पे आ गया। ठीक है। मेरे दो हैं। दो हैं साथ में। जी जी। नहीं, उनका तो खत्म हो गया हुआ है। मैं अभी ऑनलाइन हूँ। मेरे पास मेरी मैं आपको वीडियो कर लूँ दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे ना मेरे पास। जी बच्चों, अगर आपको आवाज और तस्वीर आ रही है तो बता दीजिए काइंडली। अच्छा जी, आवाज भी आ रही है, तस्वीर भी आ रही है। ठीक है। जी बच्चों, ऊपर आपके पास जो ग्रुप में है, उस चैट में भी एक लिंक आया हुआ है, वो शायद। हाँ जी। आपकी चैट में एक लिंक आया हुआ है। हो जाता है बच्चों, ठीक हो जाता है अभी। अच्छा जी, स्टूडेंट्स वेट कर लें थोड़ा सा। क्या ख्याल है आपका? स्टूडेंट्स का वेट कर लें, 13 हो गए। या फिर वो आते जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। ओह, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा, मैं आपका ना लॉगिन करवाता हूँ।
जी, तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आर यू अवेलेबल? सब लोग ठीक है? स्टार्ट करें? ओके कर दीजिएगा एक मर्तबा। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर फॉर टुडे। ठीक है। अच्छा जी। जी 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 जी, सब लोग ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का जो लेक्चर है वो बेस करता है हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे। ठीक है। लेक्चर हमारा टाइम है 7 बजे तक। एक दो या तीन टास्क हैं, इतने बड़े बड़े नहीं है। मैंने इस टाइम को डिवाइड किया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी तरह गुजरने वाला है। थोड़ी सी असाइनमेंट्स भी होंगी इसमें। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स, बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो जो ग्राफ है उसको आज हम स्टडी करेंगे, और ग्राफ्स किस किस टाइप के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, किस तरह से इनसे मुस्तफीद हुआ जाता है, क्या क्या काम हम ग्राफ से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में अगर आप प्रीवियस, वेलकम बच्चों, दो जो नए आए हो इस वक्त, वेलकम टू द क्लास। और जो एग्जाम आपका होगा यूएचएस का, उसमें भी मोस्टली अगर आप पिछले 5-6 साल का डेटा देखें तो 3 साल तो कम से कम ग्राफ आया है। बच्चों, ये जो आप शेयर कर रहे हो ना, ये पिक्चर्स शेयर कर रहे हो, इस पे क्लिक होके तो किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है कि आप उस लिंक तक जा सको। या तो आपको ये लिंक एज इट इज ब्राउजर में पूरा पूरा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। और या फिर आप इसको वर्ड फॉर्मेट में करो। 1 मिनट में ट्राई करते हैं। नहीं नहीं, ये पिक्चर फॉर्मेट है, इस पे क्लिक नहीं हो सकता। बच्चे सही कह रहे हैं। गुड इवनिंग, है ना। जो बच्चे हैं ना, ये पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं। पिक्चर पे क्लिक करके वेबिनार जैम नहीं चलेगा, बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इसको टाइप करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये जो इरसा ने भेजा है ना अब, हम्म, ये जो इरसा ने भेजा है लिंक, इसके ऊपर क्लिक करें। ये ठीक है। ओके जी, नुदरत हो गया, चलो गुड है। मिसबा, हाँ जी मिसबा, ये इस तरह की पिक्चर आप शेयर नहीं करो, क्योंकि बच्चे समझ रहे हैं कि इस पे क्लिक करना है। क्योंकि ये पिक्चर है, इस पे क्लिक नहीं होगा। जो इरसा ने पीछे अभी लिंक भेजा है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, रेयान भट्टी ने जो भेजा है ये भी बिल्कुल ठीक है। यही लिंक काम करेगा, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है। माशाल्लाह जी, 28 हो गए। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अदीला प्रेजेंट, ठीक है, लग गई प्रेजेंट आपकी। सर की वॉइस क्लियर नहीं होगी तो और किसकी वॉइस क्लियर होगी, ये बताएं जरा मुझे आप। हैं, वॉइस बहुत क्लियर है।
वालेकुम सलाम शहजाद, कैसे हो बच्चे? चलिए जी, मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं और बच्चे ज्वाइन कर लेंगे अब, ठीक है। और अभी टाइम है, आगे 7 बजे तक क्लास है, तो इसको आप लोग मजीद ज्वाइन कर लीजिए जो जो अभी तक नहीं पहुंचे। हाँ, यहाँ कहता हूँ ग्रुप में उनको, जो जो अभी तक नहीं पहुंचे जल्दी जल्दी पहुंचो। नो बैकग्राउंड नॉइस। सो आप चाहती हैं कि बैकग्राउंड नॉइस आ जाए? हाँ, लिंक भेज दूँ? लास्ट लेक्चर? हाँ, लास्ट लेक्चर किधर थे? लास्ट लेक्चर बताओ ना जरा, आप लोग थे नहीं वहां पे। चलें ठीक है, लास्ट लेक्चर करते हैं, लेकिन बाद में करते हैं। पहले आज वाला लेक्चर जरूर पढ़ लीजिए। वो लेक्चर अगर मैं रिपीट करना चाहूं तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, रुक जाइए रुक जाइए। अम्म, वालेकुम सलाम अक्सा, अभी बोला वेलकम। चलें जी, डेटा मैनेजमेंट हमारा आज का टॉपिक है। लास्ट वाले लेक्चर जो होंगे ना, वो आप अभी थोड़ी देर में आपको रिपीट करवा दिए जाएंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट, और आप ये समझ लें इसमें कि हम जो डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, हम जो डेटा कहीं से भी इंटरप्रेट करने के लिए हम डेटा कोलेक्ट कर रहे होते हैं, ultimately we need to display the data in any form, in the forms of tables, in the form of graphs। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें आनी चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि यूएचएस के एग्जाम पैटर्न में आप लोगों को ग्राफ ज़रूर 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 आने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से ग्राफ्स नहीं आए और अब ग्राफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ओके बच्चों, जी बच्चे जो आते जाएं वो बाद में ज्वाइन कर लें अब हमें, ठीक है। अच्छा, लो जी, हमारा जो आज के लर्निंग गोल्स हैं, हम क्यों पढ़ते हैं डेटा मैनेजमेंट, डेटा को प्रेजेंट किस तरह करते हैं, ये हम आखिरकार पढ़ते क्यों, व्हाट इज द पर्पस दैट इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट डेटा इन टेबल्स एंड ग्राफ्स। हम अपने डेटा को टेबल्स और ग्राफ्स की शक्ल में इंटरप्रेट कर सके। ड्रॉ द लेबल्ड ग्राफ्स बाय हैंड एंड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ताकि हम। सो व्हाट अबाउट द लास्ट इनकम्प्लीट लेक्चर? जी मरियम, लास्ट इनकम्प्लीट लेक्चर मैं आपको ज़रूर करवा देता हूँ, अब वो इस वक्त लोड नहीं होगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुक जाए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे ये बताइए, आपके पास स्क्रीन आई है वो वाली? स्क्रीन शेयर, ये रहा। नहीं बच्चों, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आती, ना मुझे आपकी तस्वीर आती है। हाँ जी, अब बताइए, आपके पास जो प्रेजेंटेशन है टाइप्स ऑफ डेटा वाली, ये आ रही है आपको नज़र?
ओके, गुड हो गया। चले सिर्फ एक बर्ड आई व्यू लेते हैं, एक बर्ड आई व्यू लेते हैं हम स्क्रीन का। वीडियो रुक के चल रही है। अभी ठीक आ जाती बच्चों। ज्यादातर मसला नहीं आ रहा, शायद आपने कोई वाईफाई वगैरह कनेक्ट किया होगा, इस वजह से भी होता है। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ डेटा जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, उसमें हमारे पास दो किस्म के डेटास थे। वन इज क्वालिटेटिव डेटा एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है। लेक्चर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ। इसके बाद आज वाला लेक्चर मैं दोबारा से करता हूँ स्टार्ट। सो क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा, वो डेटा। अच्छा मरियम, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैं सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आप में से वो बच्चे बैठे हैं कि जिन्होंने ये वाला लेक्चर बिल्कुल अटेंड नहीं किया था, जरा बता दीजिए कितने लोग हैं वो जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया था। कोई है कि नहीं? नुदरत ने नहीं किया, और सना एंड, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि फिर उसको उतना ही टाइम दिया जाए ना, बाकी स्टूडेंट्स का टाइम, ताकि हम जाया ना करें। ठीक है, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। ओके ओके, चलें ठीक है, सबका क्लियर भी हो जाएगा विजन, और इसके बाद हम अगला लेक्चर देखते हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्वालिटी, वो डेटा जिसमें किसी चीज की क्वालिटी बयान कर रहे हो उसे हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। और वो डेटा जिस चीज में हम किसी चीज की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी मिकदार कैलकुलेट कर रहे हो, उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट। ठीक है जी। अच्छा, उसमें अब अगर हम कैटेगोरिकल डेटा यानी क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें, तो उसको हम कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं, क्योंकि किसी चीज की जो क्वालिटेटिव डेटा जो होता है उसकी हमेशा कैटेगरीज बना दी जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट बीइंग स्टडीड आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम क्वालिटेटिव ट्रेड्स। किसी चीज के क्वालिटी को देखते हुए जब हम कोई डेटा, उसका रुझान देखते हुए हम उस डेटा को नोट करते हैं या उस पर बात करते हैं या उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। द रिजल्टिंग डेटा आर मेयरली लेबल्स और कैटेगराइज। जो भी डेटा हमें वापस आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है जी, आप ले लें आप लेक्चर, कौन है ये मुझे नहीं पता, खैर जो भी डेटा हमारे सामने आ रहा होता है हम उसको देख लेते हैं कि ये क्वांटिटेटिव डेटा है या क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है। बेसिक टाइप्स डेटा की यही वाली होती है, इससे बाहर कोई डेटा नहीं होता, क्वालिटी या क्वांटिटी। ठीक है। चलिए आगे है जी कैटेगोरिकल डेटा की। अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो उसमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं। हेयर कलर, ठीक है, क्वालिटी है ना, ब्लून, ब्राउन, रेड, ब्लैक एटसेट्रा। सो ये हेयर कलर की बुनियाद पे हमने कुछ चीजों की क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और इसी तरह से ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम। कुछ स्टूडेंट्स का हमने पूछा भाई आपको ऑनलाइन जो टीचिंग सिस्टम है वो कैसा लग रहा है। ठीक है। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। तो वो कुछ स्टूडेंट्स उसमें से न्यूट्रल होंगे, वो कहेंगे बस ठीक है, कुछ पता नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ होंगे बड़े खुश कि वाह जी वाह, जाना भी नहीं पड़ रहा है, और खप खपैया भी कोई नहीं, घर में बैठ के आराम से पढ़ो। अनहैप्पी है कुछ लोग, जो ट्रैवलिंग के शौकीन है वो यकीनन अनहैप्पी होंगे, तो वो अनहैप्पी शायद थोड़े से होंगे। ठीक है। और एन कमेंट यानी कि नो कमेंट, कुछ लोग होंगे इस पे बात ही नहीं करना चाहते। ठीक हो गया। चले, तो ये क्या था, क्वालिटी थी, आपके ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम की क्वालिटी मालूम की थी हमने स्टूडेंट
से। आगे चलते हैं जी। टीचर, उसके बाद स्मोकिंग स्टेटस है कि कुछ लोगों से पूछा गया भाई स्मोकिंग कैसी चीज है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो हमने जब डेटा गैदर किया उसमें से कुछ स्टूडेंट्स थे या कुछ लोग थे जो स्मोकर्स थे, कुछ थे वो स्मोकर्स नहीं थे। तो स्मोकर एंड नॉन स्मोकर ये भी क्वालिटेटिव डेटा होंगे। ठीक है, बात हम अभी क्वालिटेटिव डेटा की ही कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ा सा तेज चलूंगा क्योंकि इसकी चंद स्लाइड्स जो थी वो लास्ट लेक्चर में भी रह गई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी कवर अप हो जाए इसके दरमियान में। ठीक है जी। अच्छा, कैटेगोरिकल डेटा को अगर हम थोड़ा सा उसकी लेग्स बनाएं, थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो क्या बनता है। कैटेगोरिकल डेटा की दो मेन लेग्स हैं या दो मेन टाइप्स हैं उसकी। वन इज कैटेगोरिकल यानी कि क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा की। वन इज नॉमिनल एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल। ठीक है जी। अच्छा, आपके नॉमिनल और ऑर्डिनल अगर आप बात यहीं तक रखें तो ठीक है। आगे इसके दो दो लेग्स हैं, ठीक है, वो दोनों एक जैसी हैं, बाइनरी नॉट बाइनरी, बाइनरी नॉट बाइनरी। अब नॉमिनल और ऑर्डिनल ये आगे जाके हम पढ़ लेते हैं, मैं बता देता हूं। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है जी, कौन बताएगा। नॉमिनल आम, जो खास ना हो, नॉर्मल से ले लें आप इसको नॉमिनल। ऑर्डिनल जो ऑर्डर में हो, यानी कि तरतीब में हो। ठीक है, जो चीजें नॉमिनल डेटा, वो डेटा जो ऑर्डर में ना हो, ना भी हो तो चलेगा। और ऑर्डिनल वो डेटा जो, हाँ जी, अनऑर्डर्ड था मरियम और क्लास ली हुई है। ठीक है, ऑर्डिनल डेटा वो डेटा जो ऑर्डर में होता है। ठीक हो गया जी। चलो आगे चल के देखते हैं क्या है ये। लो जी, नॉमिनल डेटा, ये पिछली स्लाइड दिखा रहा हूं। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा की बात हो रही है, यानी क्वालिटेटिव डेटा की बात हो रही है विदाउट ऑर्डर। जी समिया, बिल्कुल सही फरमाया आपने। वेयर आई एम गोइंग, और ये मेरे रूम की लाइट चली गई है, आ गई। आपको स्क्रीन आ रही है बच्चों, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ओके कीजिएगा। ओके सना, ओके मरियम, ओके एंड सब, गुलेलाला एंड आलिया। ठीक है, तो हम बात करेंगे नॉमिनल डेटा की। ठीक है मिसबा, ओके सुंदर, शुमाइला, ठीक है ठीक है, गजाला। नॉमिनल डेटा अ टाइप ऑफ कैटेगराइज या कैटेगोरिकल डेटा इन विच ऑब्जेक्ट्स फॉल इनटू अनऑर्डर्ड कैटेगरीज। क्या समझ आया। कैटेगोरिकल डेटा यानी कि क्वालिटेटिव डेटा जिसमें कैटेगरीज बनी होती हैं। अब उसके अंदर अगर ऐसा डेटा है जो कि अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर मतलब तरतीब में नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल डेटा। मिसाल देता हूँ फिर समझ आ जाएगी। नॉमिनल डेटा की मिसाल ले लें। हम अब क्या कर रहे हैं, देखिए पिछली स्लाइड्स, कैटेगोरिकल, उसमें से हमने पकड़ लिया नॉमिनल को। नॉमिनल में से हम देख रहे हैं कि वो क्या चीजें होती हैं। ठीक है, फिर कैटेगोरिकल में से ऑर्डिनल पकड़ेंगे। ये देखो नॉमिनल डेटा की एग्जांपल्स। बिल्कुल अधीरा, ठीक है, 5892, यस दीज और, हाँ जी अधीला यही वाला। देखो बच्चों, यहां पे नॉमिनल डेटा की एग्जांपल्स, हेयर कलर ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्लैक, रेड, येलो, नीले, पीले, हरे, जैसे भी बाल है उनको आप किसी भी ऑर्डर में रख दें, नो मैटर, कोई रिसर्च पे फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होगा। बनी नो इंसान, उसकी जितनी भी नस्लें हैं, वो जितने भी लोगों के रहन सहन के तरीके हैं, वो जैसे मर्जी आप जिस मर्जी ऑर्डर में रख लें उनको। अब ये देखो, उज़्बेक हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन, एशियन,
एटसेट्रा। तो उनको किसी भी ऑर्डर में आप रख लें, ये अनऑर्डर्ड डेटा होता है। नॉमिनल डेटा अनऑर्डर्ड डेटा होता है, ठीक है, इसमें किसी भी किस्म के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। स्मोकिंग स्टेटस, ओके, स्मोकर्स होते हैं, नॉन स्मोकर्स होते हैं, उठा के स्मोकर्स को पहले ले, नॉन स्मोकर को पहले ले आओ, स्मोकर आगे ले जाओ, कोई नहीं पूछने वाला आपको, क्योंकि ये नॉमिनल डेटा की बात हो रही है। हाँ, अगर ऑर्डर होता है इन चीजों में तो फिर हम इसको ऑर्डिनल कहते हैं। आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ऑर्डिनल डेटा, अब बात समझ आ गई, जो पीछे वाली क्लियर हो गई आपको, ठीक है। नॉमिनल कैटेगोरिकल में से हमने निकाला था, ये नॉमिनल डेटा था, ठीक है। एक नॉमिनल, उसके बाद ऑर्डिनल, और नॉमिनल और उसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी नॉन बाइनरी की। फिलहाल हमारे पास डेटा है ऑर्डिनल। कैटेगोरिकल डेटा की एक और टाइप आ गई, उसको जो बाइफरकेट किया हमने दो में, दैट इज ऑर्डिनल है। अब ऑर्डिनल में लिखा हुआ है ऑर्डर, ये आपको इसमें से डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी, ठीक है, और ये आपको एमसीक्यूज में भी आएंगी ये चीजें। एक एक नंबर का एमसीक्यू होता है और पूरे नंबर देता है। आपके पेपर क्लियर करने में एमसीक्यूज वाइटल रोल प्ले करते हैं। पेपर चेकर जब भी नंबर काटेगा आपके, थ्योरी में से काटेगा, एससीक्यूज में से काटेगा, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस में से काटेगा, इसमें से नहीं काटेगा, ठीक है। सो एमसीक्यूज पे आपने खास तवज्जो रखनी है। चलो, अ टाइप ऑफ कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा की टाइप है ना, इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो वो ऑर्डिनल है। देखो वही चीजें होंगी, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो ऑर्डिनल, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो नॉमिनल। सिंपल सी बात है, एग्जांपल देख लो। देखो, कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव ऑर्डर डेटा इज ऑर्डिनल। कैटेगोरिकल हो, क्वालिटेटिव हो, ऑर्डर्ड हो, इज ऑर्डिनल। ठीक हो गया समिया, ठीक कह रही हैं आप। ये मुझे यहाँ पे आंसर देने का कहा गया है। तो आप लोग भी यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका स्क्रीन पे आएगा, मैं उसको आंसर करूंगा। लो जी, एग्जांपल्स देख लो। बच्चे क्लास में दाखिल होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, केजी, नर्सरी, प्रेप, प्ले ग्रुप, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं तक एक कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है। तो ये बच्चे उस वक्त फ्रेश होते हैं। देन सोफोमोर, सोफोमोर कौन सी क्लासेस हैं जिनमें आप भाई रुक रुक के चल रहा है, सबका ही रुक रहा है, टेल मी। क्या इंटरनेट और मेरी प्रेजेंटेशन सबकी रुक रही है या सिर्फ हिना? ठीक आ रहा है ना? हाँ जी, मैं बताता हूँ। जूनियर्स में आते हैं जी, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, जूनियर, फिर सीनियर, ग्रेजुएशन में सुपर सीनियर, मास्टर्स एंड अबव में आते हैं। यस, सेकेंडरी लेवल इज सोफोमोर। चलें जी, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में उसको SSC भी कहा जाता है। इंटरमीडिएट में जो इंटर इंटर की क्लासेस होती है ना, ठीक है, वो HSC होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल। क्योंकि आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में इंटरमीडिएट भी जो है ना, वो उसको भी वहाँ कॉलेज का कॉन्सेप्ट शायद कम ही है, वहाँ पे भी स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो इंटर तक उनका स्कूल खत्म होता है, तो वो हायर सेकेंडरी स्कूल होता है। एक SSC होता है, दैट इज सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो उसको मैट्रिक बोलते हैं। तो थोड़ा फास्ट चले। अच्छा जी, डिग्री ऑफ इलनेस नॉन माइल्ड मॉडरेट, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए स्लो चल रहा हूँ। खदीजा, आपने पढ़ा हुआ इसलिए आप मेरी तेज चले,
ठीक है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। डिग्री ऑफ इलनेस में अगर हम देखते हैं नन, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, गोइंग गोइंग गोइंग। आपको अगर हम स्मॉल से लेके ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो एक ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। डिजीज बिल्कुल नहीं है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक ऑर्डर में होगा। इट इज एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डेटा। ले जी, हाँ, ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द रायट्स। रायट्स होते हैं जी फिसादी, रिबेल टाइप, जो दूसरी राय रखते हैं हटके दूसरों से। टिक्ड ऑफ, न्यूट्रल एंड हैप्पी। इन लोगों के बारे में लोगों की, स्टूडेंट्स की राय पूछी गई तो उन्होंने कहा जी इनको टिक ऑफ कर देना चाहिए, या इनको इनके बारे में हमारी कोई राय नहीं है, न्यूट्रल है। एंड वी आर हैप्पी देयर शुड बी रायट्स इन द सोसाइटी सो दैट वी वी मस्ट वी विल बी एबल टू अपने जो हमारे तमाम लवाजमात हैं, हमारे जो सारे किस्म के इरादे होते हैं, हम गवर्नमेंट से ही पूरे करवा लेते हैं, ठीक है, एहतजाज करके। तो वो फिसादी टाइप लोग जो होते हैं वही आगे जाते हैं, ठीक है, माजरत के साथ अगर आप लोग जाते हैं तो। चलें, आगे चल रहा हूं बच्चों। लीजिए बाइनरी डेटा, अब उसकी दूसरी लेग की तरफ चलते हैं, ठीक है। बाइनरी डेटा में क्या था, 10 सिर्फ 9 स्लाइड्स और है, 9 भी नहीं है बल्कि 7 है। तो बाइनरी डेटा टाइप ऑफ कैटेगोरिकल डेटा इन विच देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज। वो डेटा जिसमें, ठीक है, ऑर्डिनल के नीचे ही आपने देखा, और नॉमिनल के नीचे भी एक बाइनरी डेटा था, और उसके बाद नहीं, लेस देन 2 नहीं, आलिया, आलिया नॉट लेस देन 2। अच्छा बच्चों, चलिए जी, बाइनरी डेटा जो है अ टाइप ऑफ कैटेगोरिकल डेटा इन विच देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज, ठीक है। बाइनरी का मतलब ही 2 ऑप्शंस है। तो जब भी हम कभी 2 ऑप्शंस की बात कर रहे होते हैं, सो हम बात कर रहे होते हैं बाइनरी डेटा की। बाइनरी डेटा कैन ईदर बी नॉमिनल और ऑर्डिनल। बाइनरी डेटा जो है वो नॉमिनल भी हो सकता है और ऑर्डिनल भी हो सकता है, ठीक है। उसमें किसी किस्म की वो नहीं है कि आपको ये बाइनरी में नहीं मिलेगा, ऑर्डिनल में मिलेगा, ऑर्डिनल मिलेगा, बाइनरी मिलेगा। सो आप इसको दोनों तरह से एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है जी। बात समझ आ गई यहां तक? यस कर दीजिएगा तो मुझे आपको पता चल जाएगा। जी बाइनरी मीन्स टू, एग्जाम्पल देख लें उसकी। बाइनरी की जो डेटा बाइनरी टाइप होता है दैट इज स्मोकिंग स्टेटस, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर्स होते हैं। अटेंडेंस अगर क्लास की होगी तो वो कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी टाइप ऑफ डेटा। क्लास में अगर हम उसको दो में बाइफरकेट करें तो दैट इज अपर क्लास एंड लोअर क्लास, ठीक है। तो ये सारे के सारे बाइनरी की एग्जाम्पल थी। और मेजरमेंट डेटा की तरफ चलते हैं जी। अब हम हमारा वो जो बाइंड डेटा इन विच देयर आर ओनली 2 कैट, बिल्कुल ठीक है जी। शहजाद आपको समझ आ गई है, मिसबा जी 2, हाँ 2 से ज्यादा नहीं होगी, 2 होंगी बल्कि सिर्फ। बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, ओके। बात समझ आ गई? कंप्यूटर जो है ना वो आपका बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। आपका कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज में सिर्फ 2 कोड होते हैं। हम जो भी बोलते हैं, हम वर्ड पे काम करते हैं, हम एक्सेल पे करते हैं, हम गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं, वो सब उसको ना फटाफट अपने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जिन लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो उसमें ये स्क्रीन के ऊपर जीरो वंस की लैंग्वेज आ रही होती है बड़ी तेजी के साथ, तो वो बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। दैट इज मेजरमेंट डेटा, द ऑब्जेक्ट बीइंग स्टडीड आर मेजर्ड बेस्ड ऑन सम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स।
वो डेटा, वो तमाम का तमाम डेटा जो कि क्वांटिटी की बेस पर उसको रखा जाए रिसर्च में या उसको एंटरटेन किया जाए, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। द रिजल्टिंग डेटा आर अ सेट ऑफ नंबर्स। इसका जो भी रिजल्ट निकलता है वो नंबर्स पे बेस करता है। एग्जांपल देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आप नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, हाइट नंबर्स में करते हैं, इतने फीट, इतने इंचेस या इतने मीटर, एज आप नंबर्स में करते हैं। ठीक है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सैट, जो कि आपको बाहर फॉरेन एग्जाम देने के लिए। मरियम स्टॉप हो गई विंडो, किसकी स्टॉप हो गई है? जी जी, बाइनरी की एग्जांपल, सेकंड लेग वाली एग्जांपल दी है मैंने आपको। नुदरत, क्या वीडियो वीडियो स्टॉप हो गई क्या? चल रही है? आ रही है वीडियो, ठीक है। मरियम, मरियम आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा होगा, सबकी वीडियो आ रही है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट फॉर क्लास, और जो नो सर क्या है बच्चों, वीडियो आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट फॉर क्लास, टाइम टू कंप्लीट आ होमवर्क असाइनमेंट वगैरह वगैरह, ये सब की सब क्या हैं जी? आपकी मेजरमेंट डेटा की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहां तक। नॉन बाइनरी की एग्जांपल्स देखो, ए मैं बताता हूँ, ये ले नॉन बाइनरी। ठीक है, अगर तो कोई भी चीज दो से बढ़ जाएगी, मैं इसी में नॉन बाइनरी कर सकता हूं। देखो, स्मोकर, नॉन स्मोकर, ये बाइनरी है ना। इसके आगे एक और लगा दो, चेन स्मोकर, बहुत ज्यादा जो सिगरेट नशी करता है, तंबाकू नशी करता है। ठीक है, तो प्रेजेंट, एब्सेंट, अगला लगा दो लीव। वीडियो स्टॉप हो गई है मिसबा आपकी भी। देखें, ट्राई करें, फिर आ रही है वीडियो। फ्यूचर, अदीला किसका फ्यूचर? ठीक चल रही है जी। एक भी गवाही आ जाती है ठीक चल रही है, तो इसका मतलब है ठीक चल रही है, क्योंकि सबके लिए एक जैसी ही चल रही है। ओके अदीला, चले, ठीक है जी। जो भी कैटेगरीज दो से आगे चली जाएंगी वो हमें नॉन बाइनरी डेटा पेश करेंगी। ओके, हो गया जी। तो अब ये मेजरमेंट डेटा है जिसको हम मेजर करेंगे किसमें? नंबर्स में। देखो आगे क्या है। मेजरमेंट डेटा डिस्क्रीट हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। इसको कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, इट्स कंटिन्यूअस। मेजरमेंट डेटा दो टाइप्स का है, एक डिस्क्रीट है, दूसरा कंटिन्यूअस है। क्या क्या करेंगे इसके साथ हम? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा कौन कौन सा होता है, टॉपिक ही हमारा ये है, टाइप्स ऑफ डेटा। तो यहां से हमारा वो टॉपिक शुरू हो रहा है जो हमने उस दिन छोड़ दिया था। ठीक है, इसकी चंद स्लाइड्स है, मेरे ख्याल से मुश्किल 5 या 4 स्लाइड्स हैं, तो देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट की तरफ लेके जाऊंगा। आसान सी प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट वाली। चलो, अच्छा, डिस्क्रीट मैनेजमेंट डेटा क्या होता है, एक मरतबा पढ़ लो खुद ही। अच्छा जी, डिस्क्रीट मेजरमेंट डेटा में स्पेस नहीं हो।
इसमें इसमें गैप्स पाया जाता है। डिस्क्रीट में गैप्स होंगे, कंटिन्यूअस में गैप्स नहीं होंगे। थियोरेटिकली एनी वैल्यू विद इन अ स्पेसिफिक इंटरवल इन इट टू मेजर। तो इसमें क्या होगा, आपके पास उस डेटा के गैप्स नहीं होंगे, कंटिन्यूअस गैप्स नहीं होंगे, डिस्क्रीट गैप्स पॉसिबल है। बात समझ आ गई? एग्जाम्पल देता हूं फिर समझ आएगी। देखो, डिस्क्रीट में गैप्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। क्या इनमें गैप्स मौजूद हैं? बताएं जरा। क्या इनमें गैप्स मौजूद हैं 0, 1, 2, 3 में? जी जी, लास्ट लेक्चर में ये नहीं था पढ़ा, ये उससे आगे है नौरीन। मैं उससे आगे बोला है अभी कि उससे आगे चल रहे हैं अब हम। जी, तो इसमें गैप्स मौजूद हैं, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान में इतने सारे गैप्स हैं। हाँ, 0.1, 0.2, बल्कि 0.001, ठीक है। तो गैप्स मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं। कंटिन्यूअस डेटा देखिएगा आप, इसमें गैप्स नहीं होंगे, यानी डेटा बिल्कुल साथ से साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसमें गैप्स नहीं होते हैं। जब हम इसको देखते हैं हमें नहीं लगता कि इसके अंदर कोई गैप्स मौजूद है, ये डेटा बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ होता है। इसकी बहुत बड़ी एक पहचान है, इनमें डेसिमल्स होते हैं, अक्सर इनमें डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल आने से ही वो गैप्स कवर होते हैं। ये स्लाइड समझ आ गई है? मैं आगे चलूं, क्योंकि ये नई स्लाइड थी, पहले पढ़ी नहीं हुई थी हमने, ये सबके लिए है। आप इसको देख लीजिए, इधर ये स्लाइड अगर आपको समझ आ गई है तो। जी जी बिल्कुल, बहुत कम गैप है, ठीक है। ओके हो गया, चलें आगे चलते हैं। ये लीजिए एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट मैनेजमेंट मेजरमेंट डेटा, ठीक है। ये देखो, अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट फॉर क्लास, numbers of crimes reported to police, number of horses in a race। ठीक है जी। एक तो इनमें डेसिमल भी नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट आगे पीछे हो सकते हैं। आंसर किसको रिपीट करना है? शहजाद, नो क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, मैं बता रहा हूँ इनको, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड आपको समझानी है, ये लीजिए, ये भी समझ लो। डिस्क्रीट डेटा वो डेटा जिसमें गैप्स पॉसिबल हो, कंटिन्यूअस डेटा जिसमें गैप्स पॉसिबल ना हो। आगे डिस्क्रीट डेटा देख लें, आपके 0, 1, 2, 3, 4 जैसे 5, 10, 15, 20, 30 इसमें गैप्स मौजूद हैं, फिल किए जा सकते हैं, तो हम इसको डिस्क्रीट डेटा बोलेंगे। कंटिन्यूअस डेटा जिसमें यस, डिस्क्रीट डेटा जो है वो होल नंबर होता है, वन डेसिमल्स नहीं होते। आगे चलें। आपके सामने स्क्रीन आ रही है ना, ये वाली, ये प्रेजेंटेशन आ रही है ना सबके, ठीक है। तो नीचे जो है वो कंटिन्यूअस डेटा है, उसमें गैप्स नहीं है और उसमें डेसिमल मौजूद है। आगे चलो, नीचे जो सबसे लाइन लिखी है मैंने वो यही है कि जनरली डिस्क्रीट डेटा आर काउंट्स, वो हम काउंटिंग करते हैं, उनको गिनते हैं, ठीक है जी। इनमें गैप्स आ सकते हैं।
डिस्क्रीट डेटा। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। यस, ठीक है, आगे चलें। कंटिन्यूअस देखिएगा, आपको ये देखने के बाद लास्ट स्लाइड हमारी बिल्कुल ठीक से समझ आ जाएगी। वन इज कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइट, एज, टाइम टू कंप्लीट द होमवर्क। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइट, एज, टाइम टू कंप्लीट होमवर्क, असाइनमेंट, इन सब में हमें क्या कंटिन्यूअस है, इसके अंदर गैप्स नहीं आ सकते, इसमें डेसिमल आ सकता है। ठीक है, टाइम में भी आ सकता है, एज में भी आ सकता है, हाइट में भी आ सकता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी समथिंग डॉट समथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यूअस मेजरमेंट डेटा में आती हैं। ये रही आपकी सब इस लेक्चर की, जो प्रीवियस लेक्चर हमारा पिछला लेक्चर हुआ था उसकी आखिरी स्लाइड। एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ लें, क्योंकि जो दूसरी प्रेजेंटेशन है वो अभी तक वहां पे लॉक हुई हुई है, उसको हमने देखना है अभी। आप लोग जब भी लेक्चर ऑनलाइन ले रहे होते हैं, आप अपने सामने एक नोटबुक, पेन वगैरह आप सारे साथ रख लिया करो। ये प्रेजेंटेशन मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ आप मुझसे वहां भी पूछ सकते हो, और ठीक है, आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा मुझसे, कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट या आपको कुछ एमसीक्यूज या एक छोटी सी असाइनमेंट आपको मैं दूंगा आपके मूडल पे। ठीक है, जो मूडल का आपका अकाउंट है उसके ऊपर मैं आपको ये दूंगा। ओके, समझ आ गई बात की। सो स्क्रीन शेयर आपका, कहाँ गई हमारी प्रेजेंटेशन? जी नुदरत, हमारी वो प्रेजेंटेशन काइंडली ऑन कर दीजिए। कब पे सुन लो, चुप करो सारे। चलो बच्चों आ जाओ प्रेजेंटेशन, वरना फिर यहीं से खोल लेता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन यहीं से खोल लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा।
ऐड न्यू फाइल। अच्छा, यानी कि एक न्यू फाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट मी चेक।